हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज लाया हूँ आपके लिए एमपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 का संस्कृत विषय का कक्षा 10वीं का पेपर, जो कि 19 फरवरी 2026 को हुआ था। बच्चों, ये आंसर की है। इसके अंदर आपको सारे आंसर देखने को मिलेंगे, संपूर्ण उत्तर सहित। और ये सेट सी का पेपर वाला है। तो बिना किसी देरी के इस पेपर को शुरू करते हैं। देखो, ये इसके निर्देश है। सर्वे प्रश्न अनिवार्य सन्ति, प्रश्नानां सम्मुखे अंका प्रदत्ता और सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां देयानि। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरं लिखत। मनुष्याणां महान् रिपुः कः? आलस्यः। सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती बुद्धिः? जननी कीदृशी भवति? तुल्यवत्सला। गत्वा इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः अस्ति? गत्वा। हस् धन् तुमुन् संयुज्य किं पदं भविष्यति? हसितुं। वर्तमानः इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः अस्ति? सान च। फिर प्रश्न 2, उचित विकल्प चित्वा लिखत। राजन् शब्दस्य चतुर्थी विभक्ते रूपम् अस्ति राजे, राज्ञे। बालकः इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति प्रथमा। लतासु इत्यस्मिन् पदे वचनम् अस्ति बहुवचनम्। अस्मद् शब्दस्य प्रथमा विभक्ते रूपम् अस्ति वयम्। अहं श्व वाराणसी गमिष्यामि इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययं पदम् अस्ति श्व। अधोलिखितेषु शब्देषु अव्ययं पदं नास्ति रामः। प्रश्न क्रमांक 3, प्रदत्ते शब्द रिक्तस्थानी पूर्यत। पहले में आ जाएगा भानु, दूसरे में पुत्र, तीसरे में सुलभ, चौथे में दानवाय, पांचवें में नीलह और छठे में मुखम। फिर प्रश्न क्रमांक 4, आम न। पहला आम, दूसरा न, तीसरा आम, चौथा न, पांचवा न और छठा भी आम। फिर आएगा युग्न मेलनम कुरुत, सही जोड़ी मिलाओ। हिमालय का हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। अन्य धन उक्तय, अन्योक्तय। और व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा सदाचार। और निहारम, निहारम का हो जाएगा आहरस्य अभाव। और अनुरूपम का हो जाएगा अव्ययभाव समास। द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा यहाँ पे पीतरो। फिर प्रश्न क्रमांक 6, इसके कुछ निर्देश है। प्रश्न क्रमांक 6 तः 10 पर्यंत प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्यानि लिखत। तो आपको यानी कि पूर्ण वाक्य लिखने हैं। बच्चों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और देखो, आगे देखते हैं हम। छठा प्रश्न, कुत्र की जगह आपको इसमें पशुपति मस्तके लिखना है। दूसरे वाले में कयो की जगह आपको वृषभो। सातवें में कस्य की जगह रोगस्य और कह की जगह काकः। आठवें वाले में कह की जगह क्रोधः और कह की जगह सूर्यः। फिर 9वें में कीदृशान की जगह वराकान और केन की जगह सरोजन। और 10वें वाले में किमर्थम की जगह दूषित वातावरण मुक्तिम प्राप्तुम और केन की जगह सीता। फिर प्रश्न क्रमांक 11, प्रश्न पत्र समागतान श्लोक विहाय स्वपाठ्यपुस्तक एकम सुभाषितम श्लोक। तो यहाँ पे आपको आपकी पुस्तक का सुभाषितम का एक श्लोक लिखना था। फिर प्रश्न क्रमांक 12, रेखांकित पदों का प्रश्न निर्माण करना है। तो पुत्रम का हो जाएगा कम, परीक्षाणाम केशाम, पक्षिणाम केशाम, महानगरेषु कुत्रः। और वाच्य परिवर्तनम कुरुत, को अपि द्वे, कोई 2 वाक्य परिवर्तन करने थे, हमने 3 कर दिए। तेन फलम खाद्यते, अहम ग्रंथम अपठम, अस्माभिः गुरुः पूजितः। फिर प्रश्न 14, अशुद्ध वाक्यानां शुद्ध करणीया। स पठामि, स पठति। पिता पुत्रं सह गच्छति, पिता पुत्रेण सह गच्छति। रामं नमः, नहीं रामाय नमः। फिर अधोलिखित वाक्यानि कः कम प्रति कथयति, कोऽपि द्वे। किसने किससे कहा? सुरभि ने भाषणम से, राम ने लक्ष्मण से, जटायु ने रावण ने मारीचम से और जटायु ने रावण से। ये 3 कर दिया हमने, ठीक। फिर किस स्थानीय पूर्यत, कोऽपि चत्वारि। भूकंपित समय में आ जाएगा अंतः, दूसरे में आ जाएगा सदा, तीसरे में पिकः, चौथे में आत्मश्लाघाहीन हिनः और 5वें में अपि। प्रश्न क्रमांक 17, क्रम से जमाना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर डाल दिए, इस प्रकार क्रम से जम जाएगा ये। फिर प्रश्न 18,
अधोलिखितं नाट्यांश पठित्वा प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषा में लिखत। तो देखो इसके अंदर जो ये उत्तर है इसी में से ढूंढ के हमको लिखने हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया, कृदस्य की जगह आपको हृदयग्राही लिखना है, कम की जगह रामम, कस्य की जगह महाराजस्य, और इसके नीचे वाले अथवा में वापस से केन की जगह सिंहन, कह की जगह वनराजः और कह की जगह सिंह। फिर प्रश्न 19, अधोलिखितं गद्यांश चित्वा पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है ना। देखो पहले वाला मार्गे गह कानने सा कृदशाम किम दर्दश, तो सा एकम व्याघ्रम। दूसरे वाले किम में आ जाएगा राजसिंहम, और कया की जगह आएगा चपेटया। अथवा वाले में देखें तो अंडरलाइन मैंने कर दिया है, कस्मिन की जगह आएगा एकोत्तर द्विसहस्त्र तमे ख्रिस्ताब्दे, और फिर दूसरे वाले की कस्मिन में आएगा गणतंत्र दिवस पर्वणि, और तीसरे वाले कम में आएगा कच्छ जनपदम। फिर प्रश्न 20, अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नानि उत्तराणि लिखत। तो ये पढ़ेंगे तो कह आचार धर्म, कह प्रथमो धर्म आचार प्रथमो धर्म, तस्मात् किम रक्षेत, तो किम की जगह सदाचार। दूसरे में आएगा केशाम, तो विदुषाम। फिर अथवा में देखें तो किम निर्मलम नास्ति, तो जलम, सललम किम धरातलम, और किम भृशम दूषितम, तो वायुमंडलम। फिर प्रश्न 21, अधोलिखितेषु एकं विषयं स्वीकृत्य शतशब्देषु संस्कृत भाषायां निबंधम लिखित। ठीक है, तो निबंध लिखना है। आदि कवि वाल्मीकि, सत्संगति, भारतीय संस्कृति, पर्यावरण या संस्कृत भाषा का। तो संस्कृत भाषा का फेमस हर साल आता है, आप वो लिख सकते हो। फिर प्रश्न 22, अधोलिखित अपठित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानि उत्तराणि लिखत। तो यहाँ पे मैंने सभी के उत्तर लिख दिए हैं, है ना। किम की जगह आ जाएगा क्षितिश मोहन सेन, केन की जगह आ जाएगा गुरुदेवेन रविंद्रनाथ वर्यण। फिर कुत्र में आएगा शांति निकेतने, और कस्य की जगह आ जाएगा अमर्त्य सेन इत्यस्य। फिर प्रश्न 23, भवतः नाम विनोद, आपका नाम विनोद है, आपका स्वास्थ्य खराब है, 3 दिन के लिए अपने प्राचार्य जी को अवकाश पत्र लिखो। और इसके अथवा में आपका युवा 18/5/2026 को निश्चित हो गया है, फिक्स हो गया है। आपके मित्र अशोक कुमार जो दिल्ली में रहते हैं उनको आमंत्रण, विवाह में आमंत्रित करने के लिए एक पत्र लिखो। तो यह था बच्चों कक्षा 10वीं का संस्कृत विषय का पेपर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।